बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से काठमांडू गए विस्तारा एयर के विमान में बम होने की धमकी दी गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से काठमांडू गए विस्तारा एयर के विमान में बम होने की धमकी दी गई है, जिसके बाद काठमांडू एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर विमान की जांच की गई। तो विस्तारा एयर की फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद काठमांडू एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद किया गया और विमान की जांच की गई। नेपाली सेना के बम डिस्पोजल यूनिट ने पूरे विमान और लगेज की तलाशी ली, जिसमें कुछ नहीं मिला। विमान में बम होने की जानकारी दिल्ली से फोन करके दी गई थी। बम नहीं मिलने के बाद एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया। तो इस तरह की धमकियां लगातार दी जा रही हैं और अब एक बार फिर से विमान में बम होने की झूठी धमकी दी गई थी, जिसके बाद जांच की गई लेकिन कुछ मिल नहीं पाया। जयपुर में भी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तो जयपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, इंडिगो की फ्लाइट 6C394 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोलकाता जयपुर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंडिगो की फ्लाइट 6C394 जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोलकाता जयपुर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बम की धमकी के बाद विमान की जांच की गई। आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। आदित्य, लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और अब एक बार फिर से कोलकाता जयपुर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, आज 8वां दिन हो गया है जब लगातार फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो इसको लेकर के काफी सख्ती बरती जा रही है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अगर हम आज की करें मंगलवार, तो सबसे ज्यादा धमकी दी गई शनिवार को, जो पिछला बीत चुका है। 30 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और आज 50 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक मुंबई से और एक केरल के कोच्चि से। यहाँ पर एक नाबालिग है जिसको गिरफ्तार किया गया और इन्होंने भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो उसके बाद से इनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें, 4 बड़े एक्शन, इन धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने 4 बड़े एक्शन लिए हुए हैं। एक तो एयर मार्शल की जो तैनाती है, सभी फ्लाइट्स में उनकी संख्या 2 गुनी कर दी गई है, एहतियातन, कि किसी तरह की कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसमें तेजी से कार्रवाई हो और अच्छे से उसे निपटा जा सके। इसके अलावा एयरलाइंस के सारे सीईओज के साथ लगातार बैठक चल रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही है। और एक बड़ा कदम 19 अक्टूबर को उठाया गया था, जिसमें डीजीसीए के जो महानिदेशक थे उनको हटा दिया गया था। और इस तरह से कोई भी कोताही केंद्र सरकार इसमें बरतना नहीं चाहती है, ये जानते हुए कि ये सिर्फ डराने का माहौल किया जा रहा है, बेवजह का भय का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। और इससे अब तक एयरलाइंस कंपनियों को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। जी चलिए, शुक्रिया आदित्य जानकारी देने के लिए। तो लगातार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद सरकार भी काफी एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। सिर्फ विस्तारा एयर की फ्लाइट ही नहीं, बल्कि पिछले 24 घंटों में 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। इसमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल हैं। पिछले 8 दिनों में अब तक करीब 120 से ज्यादा विमानों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि धमकियां भले ही फर्जी हों, लेकिन हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हम इसके खिलाफ सख्त कानून लेकर आएंगे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटों में 120 से ज्यादा विमानों में धमकी मिल चुकी है। अब तक 120 विमानों को इस तरह की कॉल्स आई हैं, उन्हें धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। पिछले 24 घंटों में 30 विमानों को इस तरह की धमकी मिली है, जबकि पिछले 8 दिनों की बात करें तो करीब 120 विमानों को इस तरह की धमकी दी गई है बम से उड़ाने की।